नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरजे एग्जाम सिटी यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं राजस्थान जीके में जो बीकानेर का इतिहास या बीकानेर के राठौड़ वंश का इतिहास है उसके जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। और आज की ये क्लास जो आपके राजस्थान पुलिस का होने वाला एग्जाम है, जो लगभग आपके संभावित नवंबर दिसंबर में एग्जाम करवाया जा सकता है, रिटन एग्जाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित और भी हम एमसीक्यू इस प्रकार के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, उनकी नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलो साथियों, देखते हैं कि क्वेश्चन। तो साथियों देखते हैं कि अपना जो पहला क्वेश्चन है कि राव जोधा का पुत्र राव बीका जोधपुर छोड़कर जांगल प्रदेश कब गया। यानी क्वेश्चन है, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो राव जोधा का पुत्र था, कौन था, राव बीका, वो क्या करता है कि जोधपुर छोड़ के आपके जांगल प्रदेश जाता है। जांगल प्रदेश किसे कहा जाता है? आपके बीकानेर वाले क्षेत्र को कहा जाता है, यानी जोधपुर छोड़ के वहाँ जाता है। तो ये कब आया या कब गया था? तो इसका जो ऑप्शन है 1450, 1455, 1460 और 1465। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, यानी 1465। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 1465। तो ये कब जाता है? 1465 में जाता है। कब जाता है साथियों? 1465 में जाता है। और ये जो राव बीका है वो आपके बीकानेर की स्थापना कब करता है? तो ये बीकानेर की स्थापना करता है साथियों 1488 को करता है। कब करता है साथियों? 1488 को करता है। और करणी माता के आशीर्वाद से ये बीकानेर की स्थापना करता है। ठीक है, कब करता है? 1488 में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, राव बीका ने पुंगल के किस राव की पुत्री से विवाह किया था? यानी जो राव बीका है वो आपके 1465 में बीकानेर, जोधपुर से बीकानेर चला जाता है, और 1488 में बीकानेर की स्थापना कर देता है, और फिर वहीं पे अपना जो विवाह कर लेता है वो किससे करता है और किसकी पुत्री से करता है? तो ऑप्शन है आपके राव पृथ्वीराज, इनकी पुत्री से किया, राव सेका या राव कल्याणमल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, एक बार आप भी अपने माइंड में सोचिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका राइट आंसर है साथियों राव सेका। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राव सेका। यानी राव बीका ने पुंगल की किस राव की राजकुमारी से विवाह किया था? तो राव सेका की पुत्री से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राव बीका के पुत्र लूणकर्ण ने नागौर के किस शासक को हराया था? यानी जो राव बीका उसका पुत्र है लूणकर्ण, उसने नागौर के किस शासक को हराया था? ऑप्शन है आपके अमर सिंह, मोहम्मद खान, करीम खान, और नेक्स्ट है आपके नवाब अबी मीरा। ठीक है, ये नारनौल का निवासी था साथियों, नवाब अबी मीरा। तो अपने को बताना है कि लूणकर्ण ने नागौर के किस शासक को हराया था। ठीक है, तो ये तो नारनौल का है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा साथियों, एक बार आप भी एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों मोहम्मद खान। क्या होगा साथियों? मोहम्मद खान को, जो नागौर का शासक था, उसको हराया था। किसने हराया था? लूणकर्ण ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपना, डोसी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है साथियों। डोसी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1526, 1527, 1528 और 1529। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा 1526। क्या होगा साथियों? 1526 इसका राइट आंसर होगा। अब ये डोसी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये होता है किस किस के मध्य होता है साथियों? ये होता है, एक तरफ तो होते हैं आपके लूणकर्ण, कौन? राव लूणकर्ण। और दूसरी तरफ कौन होता है? ये होता है नवाब अबी मीरा। अभी जो नेक्स्ट पिछले पर्सन में हमारे आए थे नवाब अबी मीरा। ठीक है, नवाब अबी मीरा। और ये कहाँ का शासक है साथियों? ये नारनौल हरियाणा का शासक है। ठीक है, नारनौल हरियाणा का शासक होता है। और तो डोसी का युद्ध कब होता है? 1526 में। किस किस के मध्य होता है? राव लूणकर्ण और नवाब अबी मीरा के मध्य होता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद में किसे कलयुग का करण कहा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके राजस्थान में जितने भी लगभग पिछले जो भी हाल ही में एग्जाम, जैसे वीडियो को एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन छपा था, एसआई में ये क्वेश्चन आया था, अन्य कई जो एग्जाम हुए उनमें ये क्वेश्चन छप चुका। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिट्टू सुजा ने राव जेतसिरो छंद में किसे कलयुग का कर्ण कहा गया है?
तो इससे 2-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके कि तो राव जेतसिरो चंद ये ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये ग्रंथ कौन लिखता है? बिट्टू सुजा लिखता है। ठीक है, अब अपना प्रश्न है कि इस ग्रंथ में बिट्टू सुजा द्वारा कलयुग का करण किसे कहा गया? ठीक है, ऑप्शन है आपके लूणकरण, कल्याणमल, राव जेत सिंह, राय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपके लूणकरण। ठीक है, कलयुग का करण किसे कहा गया है? लूणकरण को कहा गया है। किसे कहा गया है साथियों? लूणकरण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राव जेत सिंह ने काबुल के मुगल शासक कामरान को कब हराया था? राव जेत सिंह उसने जो काबुल का शासक है कामरान, उसको कब हराया था? तो इस कामरान को कब हराता ये? 1530, 1534, 1538, 1539। तो इसको ये युद्ध होता है इनके मध्य, और इसमें जो कामरान की जो फराजे होता है कामरान, वो कब होता है युद्ध? ये होता है साथियों 1534 को होता है। कब होता है साथियों? 1534 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राव जेतसी को मारवाड़ के किस शासक का आक्रमण झेलना पड़ा? यानी जो राव जेतसी है उसको मारवाड़ के किस शासक का आक्रमण झेलना पड़ा था? ऑप्शन है राव जोधा, राव चुंडा, मालदेव, रणमल। ठीक है, तो ये सारे क्या है? मारवाड़ के शासक हैं। तो इनमें से किसने राव जेतसी के ऊपर आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो साथियों क्या है? मालदेव है। क्या है साथियों? मालदेव है, जो कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। इन्हें हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान राव जेतसी ने अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब बीकानेर पर मालदेव आक्रमण करते हैं तो वहाँ के शासक राव जेतसी अपने मंत्री नागराज को किसके पास सहायता के लिए भेजते हैं? ऑप्शन है आपके जहांगीर, अकबर, हुमायूं और शेरशाह। ठीक है, तो ये किसको भेजते हैं या किससे सहायता लेते हैं? तो ये लेते हैं साथियों शेरशाह से लेते हैं। ठीक है, किसे लेते हैं साथियों? शेरशाह सूरी से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहेबा या साहेबा का युद्ध जो जोधपुर में हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, पहेबा और साहेबा का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध होता है साथियों, कब होता है? ऑप्शन है आपके 1541, 1543, 1545, 1547। ठीक है, ऑप्शन कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 1541, 1541 होगा। ठीक है, पहेबा साहेबा का युद्ध कब होता है? 1541 को। ये किसके मध्य होता है? ये होता है आपके, एक तरफ तो होते हैं मालदेव जो कहाँ के शासक हैं? ये हैं मारवाड़ के शासक, और दूसरी तरफ कौन होता है? राव जेतसी, और ये कहाँ के शासक हैं? ये बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक हैं। ठीक है, तो पहेबा साहेबा का युद्ध 1541 को होता है, और किसके मध्य होता है? एक तरफ होते हैं मालदेव और दूसरी तरफ कौन होता है? राव जेतसी होते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो राव जेतसी है उनकी क्या होती है? उनकी पराजय होती हैं, और राव जेतसी इसमें स्वयं इस युद्ध में मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? यानी जो खानवा का युद्ध हुआ था किसके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध ये हुआ था आपके राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है खानवा का युद्ध। उसमें बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? यानी जो राजपूत राजा होते हैं वो आपके राणा सांगा की सहायता के लिए जाते हैं इस युद्ध में। तो बीकानेर के किस शासक ने इसमें भाग लिया था या कौन अपनी सेना लेकर वहाँ पहुँचे थे? ऑप्शन है आपके राव जेतसी, राव कल्याणमल, राय सिंह और कर्ण सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके राव कल्याणमल होगा। ठीक है, क्या होगा साथियों? राव कल्याणमल होगा। इसी कड़ी में अपना अगला प्रश्न है कि कल्याणमल ने 1444 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था उस युद्ध में मालदेव के विरुद्ध किसका साथ दिया था? यानी जो आपके कल्याणमल है वो 1544 ईस्वी में जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है उसमें मालदेव के विरुद्ध किसका साथ दिया था? ठीक है, तो किसका साथ देता साथियों ये गिरी सुमेल के युद्ध में? ये ऑप्शन आपके शेरशाह, जेता, कुंपा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि कल्याणमल किसको सहायता प्रदान करता है या किसकी तरफ से लड़ता है? तो ये लड़ता है शेरशाह की तरफ से लड़ता है। ठीक है, देखो साथियों जो आपके गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब होता है? ये होता है आपके 1544 ईस्वी को होता है। ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1544 ईस्वी को, और ये किस किस के मध्य होता है? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। ठीक है, और इस युद्ध में
शेरशाह सूरी हैं वो हारते हारते जीत जाते हैं। इसलिए वो एक कथन इसका काफ़ी महत्वपूर्ण है इनका इस युद्ध के बारे में कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी शेरशाह सूरी कहते हैं कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। और इस युद्ध में जो मालदेव के जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? जेता और कुंपा होते हैं। ठीक है साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बीकानेर के किस शासक ने भटनेर किले पर अधिकार किया था? यानी बीकानेर के कौन से शासक ने, जो भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, उसके ऊपर किसने अधिकार किया था? ऑप्शन है आपके राव बीका, राव जेतसी, राव लूणकर्ण, राव कल्याणमल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? राव कल्याणमल रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा साथियों? राव कल्याणमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को अकबर ने कब जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? यानी जो कल्याणमल का पुत्र है राय सिंह, उसको अकबर ने कब जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन आपके 1570, 1572, 1575 और 1580। ठीक है, जब जोधपुर को खालसा घोषित किया जाता है तब अकबर के द्वारा कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को इसका जो प्रशासक कब नियुक्त किया जाता है? इसे जोधपुर का जो किला कब सौंपा जाता है? तो ये सौंपा जाता है साथियों 1572 ईस्वी में सौंपा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वेली किशन रुक्मणी पुस्तक के लेखक कौन है? वेली किशन रुक्मणी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है बीटू सूजा, राय सिंह, पृथ्वीराज सिंह। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है साथियों? वो रहने वाला है पृथ्वीराज सिंह। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह राठौड़, जो कहाँ के हैं? ये आपके बीकानेर के जो शासक है कल्याणमल, उसके पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? कल्याणमल के। कल्याणमल के दो पुत्र थे, एक तो थे राव राय सिंह। ठीक है, क्या थे? राव राय सिंह। और नेक्स्ट ये जो अपने थे पृथ्वीराज, ये ठीक है। तो पृथ्वीराज के द्वारा वैलिक किशन रुक्मणी पुस्तक की लेखक की इन पुस्तक की रचना इनके द्वारा की जाती है। इस पुस्तक के लेखक पृथ्वीराज थे। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो है राव राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक कब बना था? ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि राव राय सिंह बीकानेर के शासक कब बने थे? ऑप्शन है आपके 1570, 1574, 1578 और 1582। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर है वो है 1574। क्या है? 1574। ठीक है, ये राय सिंह हैं जो कब बनते हैं? 1574 में बनते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो जूनागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया जाता है। किसका निर्माण करवाया जाता है साथियों? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है? राव राय सिंह करते हैं। ठीक है, और इस दुर्ग का जो मुख्य द्वार होता है, ठीक है, इसका जो मुख्य द्वार कौन सा है? सूरजपोल है। ठीक है, कौन सा इसका? जूनागढ़ जो दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। इसका निर्माण कौन करवाता है? राय सिंह करवाते हैं। और इसका जो मुख्य द्वार है वो क्या है? सूरजपोल है। और इस सूरजपोल मुख्य द्वार पर आपके जयमल और फतह की मूर्तियां लगवाई जाती है। किसकी? जयमल और फतह की मूर्तियां लगाई जाती हैं। और इसी दुर्ग की जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर जो आपके राय प्रशस्ति है वो भी लगवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद को राजपुताने का कारण किसे कहा गया था? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कारण किसे कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद द्वारा राजपुताने का कारण किसे कहा गया? ऑप्शन है अपने जसवंत सिंह, राय सिंह, अजय राज और राव जेत सिंह। ठीक है, तो मुंशी देवी प्रसाद द्वारा किसे कहा गया था राजपुताने का कारण? तो ये कहा गया था आपके राय सिंह को कहा गया था। किसे कहा गया था साथियों? राय सिंह को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नागौर शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य मतिरे की राड़ नामक विवाद कब हुआ था? ठीक है, एक इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध ये घटना है जिसे मतिरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। वो कब घटित होती हैं? तो ऑप्शन है आपके 1640, उसके बाद में 1644 और उसके बाद में 1650 और 1655। ठीक है, तो ये मैं बता दूं साथियों आपके, एक तो जो नागौर का गांव और एक था आपके बीकानेर का गांव। एक तो था जाखड़िया गांव और नेक्स्ट था आपके सीलू गांव। कौन सा गांव? सीलू गांव। ठीक है साथियों, तो ये जाखड़िया और सीलू गांव के मध्य एक मतिरे की
जो बेल होती है उसके लगे मतीरे के विवाद के कारण इन दोनों शासकों में जो विवाद होता है उसकी वजह से ये मतीरे की राड़ में बदल जाता है, युद्ध होता है। तो ये कब होता है साथियों, ये होता है आपके 1644 में। ठीक है, कब होता है आपको ऐसे याद रखना है कि जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब हुआ था, 1544 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, 1544 में। ठीक है, और इसके नेक्स्ट 100 वर्ष बाद में क्या होता है, आपके मतीरे की राड़ होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कर्ण सिंह ने औरंगजेब की सहायता के लिए अपने किन पुत्रों को युद्ध में भेजा था। जो कर्ण सिंह है वो किसकी सहायता करते हैं, औरंगजेब की सहायता करते हैं। औरंगजेब की सहायता के लिए अपने कौन 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 से पुत्रों को भेजते हैं, तो ऑप्शन में है आपके पद्म सिंह, केसरी सिंह, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पद्म सिंह को भी भेजते हैं और केसरी सिंह को भेजते हैं, यानी दोनों। और नेक्स्ट प्रश्न है अपना, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में बीकानेर के किस शासक को जांगलदर बादशाह कहा गया, यानी जांगलदर बादशाह की उपाधि किसे दी गई है। तो जांगलदर बादशाह की उपाधि किसे दी गई, ऑप्शन है राव बीका, लोणकर्ण, कल्याणमल और कर्ण सिंह। तो किसे दी गई साथियों, ये उपाधि दी गई है कर्ण सिंह को दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक किसकी रचना है। ठीक है, ये साहित्य कल्पद्रुम नामक जो रचना है वो किसकी है, ऑप्शन आपके बीटू सूजा, राय सिंह, पृथ्वीराज और कर्ण सिंह। ठीक है, तो ये रचना है साथियों आपके कर्ण सिंह की है। बीटू सूजा के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, राव जेतसिरो चंद, ये लिखा गया था। राय सिंह ने राय प्रशस्ति लगवाई थी जूनागढ़ दुर्ग के ऊपर, और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो आपके वेली किशनरी रुक्मणी, ये जो आपके ग्रंथ वो लिखा गया था। और जो कर्ण सिंह है उसके द्वारा कौन सा लिखा गया था, साहित्य कल्पद्रुम नामक रचना इसके द्वारा की गई थी। तो आज के ये 20 क्वेश्चन थे आपके, और आपको होमवर्क के लिए आपको भी एक क्वेश्चन और दे दिया जाता है, जिसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए कमेंट वर्क है कि मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा था, यानी मंडोर को सर्वप्रथम राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला राजा कौन था। ऑप्शन आपके मालदेव, राव सिया, राव चुंडा और राव जोधा। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास में बस इतना ही। और ये था आपके जो बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उससे संबंधित जो भी MCQ क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमने की है। और इसी कड़ी में हम नेक्स्ट जो अपने MCQ क्लास है वो लेके आएंगे। और आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद साथियों।